Hello my YT fam, and this is the third part of my उत्तराखंड ट्रिप ब्लॉग। पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि हम हरिद्वार पहुंच गए थे और हरिद्वार में हमने पतंजलि योग पीठ को विजिट किया और अब जा रहे थे माँ मनसा रानी के दरबार में। हम लोग पहली बार जा रहे थे मनसा देवी के यहाँ, तो हमारा जो एक्साइटमेंट था वो नेक्स्ट लेवल ही था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हमें परेशान किया वो था वहाँ का वेदर। बहुत गर्मी थी हरिद्वार में, वरना हम लोग चंडी देवी मंदिर भी होके आते। सांस ढलने से पहले हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे। 20 सीढ़ी नीचे जाएंगे, 20 सीढ़ी नीचे जाएंगे ना, उसके बाद रोपवे पे बैठ के ऊपर आएंगे। ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ये सारी एरिया राजा जी नेशनल पार्क में आती है। राजा जी नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, इसमें हरिद्वार और देहरादून, पौड़ी ये सब एरिया आता है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर जा रहा था, ये चढ़ाई का रास्ता था सामने मंदिर के लिए, और दूसरा था नीचे से उतर के वहाँ से रोपवे बुक करना। पापा मम्मी की तकलीफ़ की वजह से भी और मेरे एक्साइटमेंट की वजह से भी मुझे रोपवे पे जाने का मन था। मंदिर भैया कैसे जाएंगे इतने ऊपर? पैदल चले जाएंगे। एक्साइटमेंट की वजह से हम लोगों ने सोचा चलो सीढ़ियाँ उतरते हैं और फिर वहाँ से रोपवे बुक करेंगे तब वापस आएंगे। नहीं पानी नहीं आता इतना नीचे आने पे हम लोग के दिमाग में आया कि जब बारिश आती होगी तो पानी भर जाता होगा पूरा, लेकिन वहाँ पता चला कि यहाँ वाटर लॉगिंग जैसी कोई समस्या नहीं होती है। पहाड़ों पे बारिश होती है और पानी अपने आप बह जाता है। तो हम लोग बड़े प्यार से धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर चुके थे। ये बगल में एक घर था, यहाँ प्यारा सा कुत्ता बैठा था जो बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे सीढ़ियाँ उतरने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होती तो वो हमारे पापा थे, क्योंकि उनके घुटनों में थोड़ी दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना उनके लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। लेकिन चूँकि जब बात भगवान की आती है तो भक्त के अंदर सारे दुख दर्द तकलीफ़ पीड़ा एक साइड हो जाती है और सिर्फ भक्ति रहती है। उस भक्ति के जोश में वो पहाड़ भी चढ़ सकता है और पहाड़ को काट भी सकता है। तो ऐसा ही कुछ जोश आज हमारे पापा मम्मी के अंदर भी था। सारे कष्ट झेलकर आज वो मनसा देवी के पहाड़ पे यानी बिलवा पर्वत, जिस पे माता रानी विराजमान है, जो कि हिमालय की शिवालिक रेंज के अंदर आता है, उस पर्वत तक पहुंचने की पूरी तैयारी में थे। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें मिला ये सुरंग सा रास्ता। सारा रास्ता ऐसे ही पतला पतला था, जिसके आगे मेन टिकट काउंटर था जहाँ से हमें रोपवे बुक करनी थी। फाइनली हम पहुंच गए थे मेन सेंटर पे, जहाँ से सारे रोपवे स्टार्ट हो रहे थे। मेरे हस्बैंड गए थे टिकट काउंटर पे टिकट बुक कराने के लिए, और दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले मैं कभी रोपवे पे बैठी नहीं थी, तो मैंने इतना कभी करीब से देखा भी नहीं था कि रोपवे कैसे चलता है, इसलिए मुझसे तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कब मेरे हस्बैंड टिकट लेके आए और हम सब लोग इस पर बैठ के ऊपर तक जाएंगे, कितना मजा आएगा। मैं तो वीडियो बनाने के लिए भी वेट कर रही थी। हम लोग यहाँ 5 बजे पहुँच गए थे और हमें बताया गया था कि गर्मियों का टाइम है, 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, 6 बजे आरती का टाइम होता है, तो 6 बजे रोपवे बंद हो जाती है। मैं इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी मेरे हस्बैंड आए मेरा दिल तोड़ने वाली खबर लेके। उन्हें बताया कि अभी 2 घंटे की वेटिंग है टिकट मिलने में। हम जितनी स्पीड से सीढ़ियों उतर के नीचे गए थे उतनी स्पीड से सीढ़ियों से वापस ऊपर तक आए, और फिर हमने यहाँ बुक की स्कूटी चल रही थी ऊपर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पापा मम्मी को प्रॉब्लम थी तो उनको बिठाने के चक्कर में हम लोग को भी बैठ के जाना पड़ा। और ये था मंदिर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ लिखा था कि सर्दियों में शाम को 6 बजे तक और गर्मियों में रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। ऐसी जगह पे जाओ तो जो नए लोग होते हैं उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमसे भी किसी ने कहा कि मंदिर जाने के लिए आपको 500 रुपये टिकट देना पड़ेगा, तब जाके आपको माता रानी के दर्शन होंगे। हालांकि ऐसा हमें बाद में कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक स्कूटी से आने के बाद असली चढ़ाई अब शुरू होना बाकी थी, और जय माता दी बोल के हम निकल चुके थे अपने सफ़र की ओर। लगभग 4 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई पार करके हमें मंदिर तक पहुँचना था। थोड़ी दूर चलने के बाद मम्मी के सीने में हो गया था दर्द, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने पे उनको थोड़ी तकलीफ होने लगी थी। थकान की वजह से पापा मम्मी को हम लोगों ने वहीं बैठने को बोला और हम लोग निकल गए आगे की तरफ, ये सोच के कि अगर मंदिर जल्दी मिल जाता है तो हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाएंगे, अन्यथा वो लोग वहीं आराम करें। लेकिन चढ़ाई देख के लगा कि पापा मम्मी का साथ जाना ठीक नहीं है, वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें वहीं बैठने को कहा। आगे लिखा था उठाएगी उससे सावधान, तो मैंने अपनी सबसे महंगी चीज़ अपनी चप्पल हाथ में उठाई, क्योंकि मैंने इस पर कल्ली सिलाई लगवाई थी। मेरे महंगे सैंडल कहीं घिस न जाए, इसलिए हमने एक हैरतंगेज कारनामा किया, पहाड़ के मेन रास्ते को छोड़ के शॉर्टकट रास्ते पे चढ़ाई कर दी। चाहे मैं टूट जाऊँ, मेरा शरीर टूट जाए, घिस जाए, चूरन बन जाए, लेकिन मेरे नए सैंडल जो कि Ing.5 ब्रांड के थे वो नहीं टूटने चाहिए थे। भैया जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी।
ऐसे ही भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हम लोग ऊपर चढ़े जा रहे थे। मंदिर सामने नज़र आ रहा था, लेकिन जब चढ़ते थे तो लगता था कि और ऊपर और ऊपर और ऊपर। लेकिन अब हम काफ़ी करीब थे और जयकारे भी सुनाई दे रही थी मंदिर की। प्रसाद लेके सैंडल बाहर उतार के हम लोग अब मेन मंदिर में एंटर कर चुके थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी क्योंकि शाम के आरती का वक्त हो रहा था। गर्मी के बारे में मैं कुछ ना बोलूँ वही ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस कन्या है और उनके गले में जो वासुकी नाग लिपटा रहता है उसकी बहन है। भक्तों की मनोकामना करने वाली ये सिद्ध पीठ है, इसलिए इन्हें मनसा देवी बोला जाता है। शाम की आरती के वक्त यहाँ पर बिल्कुल जाम लग चुका था। मंदिर भक्तों से एकदम भरा हुआ था। बस डर इस बात का था कि कहीं भी थोड़ी सी भी भगदड़ मची तो बहुत कैजुअलिटी भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखी कि इतनी भीड़ थी लेकिन एक डॉग आराम से अपनी जगह पे सो रहा था, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना हिले, और बाकी लोग भी बिना उसको परेशान किए आगे बढ़ रहे थे एक साइड होकर। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की भी थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग शांति बनाए रखे थे। इतनी ऊंचाई से हरिद्वार शहर नीचे बहुत खूबसूरत लग रहा था। गंगा जी बह रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड को पकड़े पकड़े चींटियों की तरह रेंग के आगे बढ़ी जा रही थी। बीच बीच में अपना कैमरा निकाल के थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर रही थी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल थी। और ये बिल्कुल ठीक सामने आपको दिख रही है, यही है माँ मनसा देवी। यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जल्दी जल्दी भक्तों को दर्शन करा के आगे भेजा जा रहा था। रुकने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दिया जा रहा था, बस माँ के दर्शन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये हमने यहाँ एग्जिट कर दिया था। यहाँ थोड़ा स्पेस इसलिए आपको दिख रहा है। आगे ये चामुंडा माता जी बैठी हुई थी। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांग रहे थे, मन्नत के धागे बांध रहे थे। और वहाँ से हम लोग निकल आए थे बाहर। अब बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। रात हो चुकी थी, लाइटें जल चुकी थी। अब हरिद्वार और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये है मंदिर, बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे यहाँ भगवान जी का सामान मिलता है, प्रसाद मिलता है। लेकिन उस दिन इतनी गर्मी थी और इतनी ऊंचाई पे है ये मंदिर, इसलिए यहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठंडा पानी मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था बाहर। लेकिन अब हम दर्शन करके वापस लौट चुके थे। गला सूख रहा था, पीने के पानी की तलाश करते करते हम आगे बढ़ रहे थे कि शायद कोई ठंडे पानी की बोतल दे रहा हो। ऊपर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो सीढ़ियों की हो या ज़िंदगी की हो। कहने का मतलब अपने किरदार को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है और नीचे गिराना बहुत ही आसान। जान भी दे दो, पुण्य का चीज़ है। मेरे इस पगले को सद्बुद्धि देना। ये मन्नत मांगी तूने? नहीं, मन्नत मांगी तो मैंने बता दिया आपको। तो ठीक है, आपने क्या मांगा? बताई नहीं जाती ना। नहीं, तूने ये मानी भगवान, ये मनसा की। गॉड, ये मेरा मुंह कैसा बना दिया है। मेरा मुंह तो माता रानी ने लीपा पोती करके भेजा है। हाँ, कमिंग। हम अपने पापा मम्मी को जिन्हें नीचे आराम करने के लिए छोड़ के गए थे, आधे रास्ते वापस हम आ रहे थे तो फ़ोन आया कि वो लोग भी पीछे पीछे आ गए और माता रानी के दर्शन करके वो भी वापस आ रहे थे। तो उनका थोड़ी देर हमने वेट किया, उनका साथ पकड़ा, फिर हम लोग वापस नीचे थोड़ी देर हमने उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ा वीडियो उनका रिकॉर्ड किया, क्योंकि हरिद्वार बहुत खूबसूरत लग रहा था। पीछे लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। हेलो गाइस, हेलो हम लोग निकले हैं मम्मी पापा घुमाने, तीर्थ कराने, आंखों से देखने पहुंच गए। बोलिए बोलिए, शुरू करिए। हेलो गाइस, हम अपने माँ बाप को लाए थे मनसा देवी का मंदिर का दर्शन कराने। फिर ऊंचाई सोच देख करके हमने सोचा कि यार अब रहने दो, हम अपनी आंखों से ही देख के इनको दर्शन का फल दे देंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग तो खुद ही ऊपर पहुंच गए। उतना ऊपर मंदिर के पास पहुंच के हम लोग वापस आए थे, रास्ते में थक गए और सोच रहे थे कि अच्छा हुआ मम्मी पापा को नहीं लेके आए। फिर पता चला ये लोग तो वहीं पहुंच के हमें फोन कर रहे हैं कि अरे भैया हम आ गए। क्या बात है। हेलो गाइस, और यही है वो मम्मी पापा, ध्यान में देखिए, यही है वो पापा। हाँ, आ गए। तो सुंदर लग रही है हरिद्वार नगरी यार। चल के रात में कहाँ पे बैठा जाएगा। वेट, कितना सुंदर लग रहा है यार।
हरिद्वार की रात की एक खूबसूरती देख के हम निहाल हुए जा रहे थे पूरी तरह से। और हम वापस आ गए थे उस गेट पे जहाँ से ये रास्ता या चढ़ाई शुरू होती है। वहाँ हमने फिर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। लोकल कहानियों में लोग बताते हैं कि एक लड़की जिसको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं था, वो समाज से नाराज़ होकर इस पर्वत पर बैठ के शिव जी की तपस्या करने लगी। शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने उसको दर्शन दिए, उसके माता पिता के बारे में उसको बताया और उसको ये शक्ति दी कि अब से वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तब से इनका नाम मनसा देवी पड़ गया और ये क्रोधी स्वभाव की मानी जाती है। फाइनली हमने दर्शन यात्रा पूरी कर। सबसे बड़ी बात, पापा मैंने भी दर्शन कर लिए थे, वरना मन में लगा रह जाता कि यहाँ तक आने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।